हे गाइस, तो मैं अंकित कुमार शाह गेट 2025 का प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं अपना स्टडी तकरीबन 2-3 साल से कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 4th ईयर में हूँ। तो अभी मुझे जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था कि गेट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन और उसका रिग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे कैसे इंसान लोग मतलब अब अपना प्रिपरेशन को छोड़ के बेसिकली क्या होता ना कि अगर आप जिस चीज़ पे फोकस रहते हो और आप वो चीज़ नहीं करते हो, या आप शुरुआत में तो बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, बट एट द एंड क्या होता है ना कि आपका धीरे धीरे जो कंसिस्टेंसी, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने जब गेट का पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में, मैं डेली बता रहा हूँ अपने डेली बेसिस के हिसाब से, तो 12 to 13 आवर्स का मेरा डेली बेसिस का पढ़ाई था सिर्फ गेट का। उसके बाद फिर अलग से सेमेस्टर एग्जाम्स होता था फिर उसका। बट क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जैसे 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 टाइम बीतते गया, 2 महीना 3 महीना होते होते मैंने एक पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा हुआ था। बट एट द एंड क्या हुआ ना कि जब 3-4 महीना बाद मेरा कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कमते गया। वो 12 घंटा से ऑलमोस्ट आपका 10 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, कुछ समय ऐसा हो गया था जब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर था, लाइक सितंबर के टाइम पे। तो सितंबर से मैंने ऑलमोस्ट जनवरी से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल तक मैंने एक बुक तक नहीं छुआ और ना ही मैंने रिवीजन भी किया। बट एक्चुअली क्या हुआ ना, जिसके कारण मेरा मैंने जब गेट का एग्जाम दिया था थर्ड ईयर में, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता बेसिकली कि अब कितने कम आए थे, बट बहुत कम आए थे। मेरा गेट स्कोर नहीं आया था। बट स्टिल मैं उसके बाद मुझे बहुत हर्ट फील हुआ। फिर मैंने अपना 100% देते 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 फिर मैंने अभी जब इस बार दूंगा, मेरा जो इस बार सेकेंड अटैम्प्ट होगा, क्योंकि मैं अभी 4th ईयर में हूँ, तो इस बार मेरा सेकेंड अटैम्प्ट होगा। आई विश कि मैंने जितना मेहनत किया हो इस बार तो मेरा फरवरी में निकल जाए। और अगर नहीं निकलता है तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। अगर नहीं भी निकलता तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस चीज़ के लिए अपना जी जान लगा दिया था, पूरा जी जान लगा के बैठा हूँ। तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अगर फिर भी देखते हैं ऊपर वाला किस्मत कैसा होता है। लेकिन मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ, एज मैं ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा, क्या है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो, स्टार्टिंग में आपको जब भी गेट एग्जाम्स आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले देख लो कि मतलब आपका पेपर कौन सा है। जैसे मैं अभी CSC स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे CSC का है, तो मुझे पूरा पहले देखना होगा उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सा बुक्स है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना होगा। और बेसिकली क्या है ना कि मैं तो फिलहाल अभी फिजिक्स वाला से कर रहा हूँ। जैसे गेट वाला हम लोग का लॉन्च हुआ था, तो मैं तब से गेट वाला से ही पढ़ रहा हूँ। पराक्रम बैच था हम लोग का, तो तब से गेट वाला से ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे क्या ना उसमें बेस्ट फैकल्टीज मिले। तो तुमको अगर जब भी तुम गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो तुमको कोई तो एक कोचिंग लेना पड़ेगा। लाइक फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी है, बहुत सारा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादा। लेकिन आपको क्या होगा ना कि आपको उससे क्या होगा ना कि आप एक तो ऑनलाइन लेक्चर्स लोगे, तो ना ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या होता है, आपका टाइम बचेगा, आप मोस्टली अपना घर में ही रहोगे। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे रिवीजन करने का। लेकिन अगर आप वहीं पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाते हो, तो उसमें आपका टाइम जाने आने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब एक तो कॉलेज है, मेन कॉलेज है, कॉलेज को देखना आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज है, फ्री टाइम है, तो आप अगर फ्री टाइम पे तो आप कुछ लेक्चर सुन लीजिए या कुछ PIQ सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं करता था अपना, जब कॉलेज में मेरा जाता था, अभी तो फिलहाल नहीं जाता हूँ, लेकिन जब जाता था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो मैं ज़्यादातर PIQ सॉल्व करते रहता था। आपका कैंटीन जब होता था हम लोग का टिफिन टाइम ब्रेक में, फिर कोई भी मतलब लेक्चर्स को 2x का स्पीड में देखता था। तो जिससे क्या होता है, मेरा रिवीजन होते रहता था। तो मेन चीज़ यहाँ पे है ना कि आपको रिवीजन करते रहना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कोई चांस नहीं बनता है कि यहाँ पे आप गेट क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट में जब तक मैं रिवीजन ही नहीं करके गया था, मुझे आता सब कुछ था, बट जस्ट बिकॉज मैं रिवीजन नहीं करके गया और 3 मंथ के तक मतलब विदाउट मतलब एक सब्जेक्ट पढ़े, बिना रिवीजन किए मैंने एट द एंड मोमेंट पे रिवीजन करना स्टार्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे गेट स्कोर में। बट अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके रिवीजन करना ना छोड़ें। अगर आप एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को अच्छे से करें, उस चीज़ पे अच्छे से फोकस करें। तब जाके क्या होगा कि आपका जो गेट क्वालिफाई होने का चांस ज़्यादा बनता है। और अगर आप नहीं भी होगा तो आपको क्या होगा, रिग्रेट फील नहीं होगा। तो इट विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन एट द एंड मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे जब तुम गेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो
तुमको जैसे मैंने बोला कि पहले ऑफलाइन नहीं, तुमको ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूज़ करना। किसका करना वो मैं बता देता हूँ, गेट वाला करना, जिससे क्योंकि उनसे सब बेस्ट फैकल्टी कोई है ही नहीं, समझे। तो ये तुम्हारा एक सबसे बेस्ट है। दूसरा क्या है तुम्हारा, जब तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग ट्राई करना कि सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना, और फिर जो भी उसका डीएसए है उससे स्टार्ट करने से क्या होता है ना, वो इजी सब्जेक्ट है तो तुम उसको इजीली कवर कर सकते हो। जिससे कारण क्या होगा, जैसे तुम इजी सब्जेक्ट कवर करोगे ना तो तुमको एक कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड हो जाएगा। जिससे कारण बिल्ड होने से क्या होगा ना कि तुमको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगा तुमको करने के लिए, ये हो सकता है। फिर दूसरा क्या है ना कि जब तुम्हारा देखो, जब तुम कोई भी और चीज़ मतलब उसके बाद जैसे सी प्रोग्रामिंग डीएसए के बाद तुम्हारा क्या होगा ना कि तुम उसके बाद करोगे जैसे मैंने किया था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग और डीएसए करने के बाद मैं किया था आपका सीएन नेटवर्क्स जो है, कम्युनिटी नेटवर्क्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वास्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको कवर अप करने में ना बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था सीएन करना। तो आप लोग भी वो ट्राई कर सकते हैं। सीएन को कंप्लीट करने के बाद मैंने डीबीएमएस जो है डेटाबेस वो स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद एट द एंड लास्ट में एल्गोरिथम स्टार्ट किया था। फिर एल्गोरिथम और ये आपका क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही आपका, मैं एक तरह से टफ नहीं बोलूँगा बट ये एक थोड़ा टफ है और आपका ज़्यादातर मतलब इसका मार्क्स भी लेता है ये वाला। तो आपको ये पूरा अच्छे से इसमें फोकस करके करना होगा, क्योंकि इसका सब जो सम्स होता है ये बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा हाई लेवल में पूछा जाता है पीवाईक्यू। जैसे मैंने सॉल्व किया था, मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व किया हूँ। तो जैसे पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट मतलब सब्जेक्ट है जो कि आपका इंजीनियरिंग में है, ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको क्या करना, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना। मेरा कहने का मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। अगर तुम गेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जो तुमको मिनिमम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 14 से 15 घंटा पढ़ते रहो। मैक्स टू मैक्स आपका 6 आवर्स का रखो, क्योंकि आप 24 आवर्स में 6 आवर्स पढ़ ही सकते हो। ये आपका गेट जो है कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपका नॉर्मल एग्जाम नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम जो आप एक रात पढ़ के आपको निकाल दोगे, ये आपका गेट एग्जाम है। तो आपको पहले अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स का करो। और उसके बाद अगर नहीं होता है, मतलब समझ लो कि फिर भी आपको लग रहा है कम है, तो आप अपना हिसाब से टाइम बढ़ा सकते हो। जैसे आपका मेन डिपेंड करता है अपना थॉट्स पे, मतलब आप किस हिसाब से मतलब पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया आपका। फिर दूसरा क्या है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू सब सॉल्व करते रहो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होगा ना, आपको एक पता चल जाएगा कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो तो उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होगा ना कि आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस बना है पढ़ने के बाद, वो कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप मिले और ज़्यादा मोटिवेट फील करो जब तुम करो। और नहीं बन रहा है तो उसके पीछे सॉल्यूशन भी होता है, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा मतलब गेट एग्जाम्स, आई होप कि तुम्हारा अच्छे से एग्जाम जाए। जैसे मेरा इस बार जाने वाला है, तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था। और मेन तो स्ट्रैटेजी है 8-8-8, मतलब 8 आवर्स करके तुम ट्रिपल में डिवाइड कर दो। 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स का स्टडी हो गया, और 8 आवर्स का तुम्हारा 8 आवर्स का आपका जैसे हो गया स्लीप ले लिए, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। और 8 आवर्स आप घूमने भी चले गए, ये भी हो सकता है। तो आप 8-8-8 रूल को अप्लाई कीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। फिलहाल तो देखिए, जैसे आपका मैं बता रहा था कि मतलब आप अपना गेट को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट। आपको स्ट्रैटेजी, मतलब ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे और ज़्यादा मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ गेट क्वालिफाई, मतलब गेट क्वालिफाई कैसे करें। और जैसे कि आप लोग देखिए, गेट क्वालिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए इंजीनियर्स, क्योंकि देखो तुम्हारा मतलब ना जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस का होता है, जो कि IITs 12 के बाद जेईई मेंस में क्रैक नहीं कर पाते, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि ये जो है ना, ये आपका एग्ज़ाम ऐसा है ना कि आपका लाइफ को पर चेंज कर सकता है, आपको लाइफ को यहाँ से सीधा यहाँ लेके जा सकता है वो। तो इट विल बी बेटर अगर आप ट्राई करना चाहते हो। अगर आप ट्राई क्या मतलब आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, जो इंजीनियर्स के लिए कर रहा है, वो सारा को गेट जो है वो देना ही चाहिए। गेट एग्ज़ाम भले किसी पेपर में, जिस पेपर में पढ़ रहा है उस पेपर में एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। और गेट से आपका PSU है, जैसे IITs MTech हो गया, और आपको टॉप IITs में आपको जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे उससे MTech करने का मौका मिलेगा। और आप कहीं भी जा सकते हो, जैसे आपका DRDO, बार्क, इसरो है, PSUs में हो गया, IOCL है, ठीक है, ये सब में भी आप जा सकते हो। तो आपका एक बहुत बड़ा मतलब एक बोले ना एक पाथ आपके लिए खुल जाता है जब तो आप गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। तो मेरा लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आप जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 6 आवर्स रिक्वायरमेंट होता है आप अगर गेट क्वालिफाई करना चाहते हो
तो डेली का मिनिमम 6 आवर्स आप ना पढ़ना चाहते हो तो आराम से पढ़ो, आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा पूरा मतलब अगर आप अच्छे से कर रहे हो उस चीज़ को, अच्छे से PIQ सॉल्व करें, क्योंकि PIQs मेंटेन हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है PIQs, तो आप उस हिसाब से क्या होगा ना कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आपका निकल जाएगा। तो गेट स्कोर अगर बन गया आपका तो IITs में आपको जाने का मौका मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए कि और गेट के बारे में या गेट कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियोज़ ला सकता हूँ। थैंक यू।